हाय व्यूअर्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो बंद कर दिए हैं। फिर अगली वीडियो आप देखते हैं, उसमें ये बताया जा रहा होता है कि नहीं जी वीज़े बंद नहीं हुए। अब कौन सी खबर झूठी और कौन सी सच्ची है, मैंने सोचा इसकी वजाहत कर दूँ। तो अगर मेरे ज़ाविये से देखें तो दोनों खबरें ही सही हैं। वीज़े बंद इसलिए हुए हैं कि तमाम अनस्किल्ड बंदे जितने भी हैं यूएई में, चाहे वो विज़िट पे आए हुए, चाहे उनको पाकिस्तान से कोई कंपनी हायर करती है डायरेक्ट, तो जो जिनके पास बीए या एमए यानी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, उनके वीज़े नहीं लगेंगे, उनके वीज़े बंद हैं। यानी बेशक वो मैट्रिक एफ भी हैं, फ़िलहाल सिस्टम में उनके वीज़े भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे। सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के वीज़े जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। और रिन्यू जो कंपनी में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके वीज़े रिन्यू होते रहेंगे। लेकिन एक तशवीशनाक जो बात नज़र आ रही है फ़िलहाल आज तक, होपफुली ये नहीं रहेगी कि जो बंदे किसी वजह से कंपनियों में वीज़े कैंसिल कर चुके हैं और नई कंपनियों में वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वाली में। तो मैंने कल ही 1-2 वीज़े अप्लाई किए हैं अनस्किल्ड लेवल पे, तो सिस्टम जो है उनके वीज़े जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये असल में तशवीशनाक बात उन लोगों के लिए जो काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और अगर वो रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं या कंपनी ने जिसमें काम करे उन्होंने उनको फारिग कर दिया किसी वजह से, तो उनका भी जो है सिस्टम आगे वीज़ा जो एक्सेप्ट नहीं करा। और सिस्टम में वही कंडीशन आ रही है, यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये होपफुली मैं समझता हूँ कि ये कोई सिस्टमेटिक एरर ही होगा, ये जो है फिक्स हो जाएगा पॉइंट। जो बंदे यहाँ से कैंसिल होकर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं उन पे ये कंडीशन जो है वो लागू नहीं होगी। इसको इनसाइड वीज़ा बोलते हैं। तो इनसाइड कंट्री वीज़ा जो है होपफुली वो जारी रहेंगे। बंद होने का चांस है क्योंकि पहले बंगाली वीज़े उन्होंने बंद किए हुए हैं, पूरे के पूरे अनस्किल्ड, चाहे वो कैंसिल वीज़े हैं या नए वीज़े हैं, अनस्किल्ड पूरे बंद किए हैं। ये चांस है सही, लेकिन होपफुली ये मैं समझता हूँ कि यूएई गवर्नमेंट ये जो कंपनी टू कंपनी वीज़ा ट्रांसफ़र वाला है, ये जो कंडीशन है इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हटा देगी। तो मुख्तसर बात यह है कि जो अनस्किल्ड वीज़े हैं, अनपढ़ बंदे, लेबर बंदे, इवन मैट्रिक एफए, उनके वीज़े भी इशू नहीं हो रहे, बंद हैं फ़िलहाल। बीएमए यानी यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या हाई लेवल की जो स्किल जो रखते हैं लोग, उनके वीज़ों पे कोई पाबंदी नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों खबरें ही सच्ची हैं, क्योंकि अमारात ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई, ना ही रिन्यूअल पे अभी कोई पाबंदी नज़र आ रही है, ना ही पढ़े लिखे लोगों के वीज़ों पे। तो पाबंदी इसको नहीं कह सकते। और पाकिस्तान के लोगों के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो पाबंदी है, क्योंकि 90% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो लेबर कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो लोग, काफ़ी लोग जो विजिट पे आए हैं, उनके वीज़े भी नहीं लगेंगे। और डायरेक्ट जो कंपनी हायर करती हैं वो कोई स्पेशल अप्रूवल, जैसे सिक्योरिटी कंपनी वगैरह है, या कोई कंपनी को शायद स्पेशल अप्रूवल को मिले और वो मुल्कों से जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करे, तो ये कोई एक चांस बन सकता है। तो फ़िलहाल पाकिस्तानियों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अमारात की जो हुकूमत है ये भी सोच समझ के कदम उठाती है। इसके पीछे काफ़ी, जो मेरी नज़र में, कई वजूहात हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में इसकी थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।